हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? सब बोले बढ़िया हैं। बस दिमाग में थोड़ा सा कश्मकश जो है वो चल रहा है, कन्फ्यूजन टाइप ऑफ चल रहा है कि सर जैसे कि पिछली बार 2020 में बिकॉज ऑफ द कोविड एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए थे, क्या इस बार भी हमारे जो एग्ज़ाम्स है वो पोस्टपोन होने वाले हैं क्या? राइट। तो आज इस चीज़ के मामले में आपका जो आईसीएसआई है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो आप लोगों के लिए ला दिया है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो मैं यानी कि आपके प्रवीण सर आप सभी के सभी लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, और आखिरी तक सुनिएगा। क्या सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आईसीएसआई ने आपके इस कश्मकश को काइंड ऑफ दूर कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये आखिरी पैराग्राफ में बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा है। क्या कहा है कि सर जो भी आपका एग्जाम का शेड्यूल है जून 2021 के लिए, इट विल बी हेल्ड एज पर द शेड्यूल अनाउंसमेंट। बराबर है, जो शेड्यूल बोले आपको पहले से बताया हुआ उसके हिसाब से होगा। हालांकि फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि 3 लाख से भी ऊपर केसेस जो है वो आपके आ रहे हैं। ऐसा भी कहा गया है कि 1 मई से मास वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा। तो डायलेमा में है, पता नहीं सिचुएशन सही होगी या नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। कोशिश आईसीएसआई की ये है कि आपके एग्जाम्स को ना ही तो पोस्टपोन किया जाए ना ही उनको कैंसिल किया जाए, बल्कि टाइम पर उसको क्या कर लिया जाए, कंडक्ट कर लिया जाए। क्योंकि अगर एग्जाम्स नहीं होते हैं जून 2021 में तो नुकसान सभी लोगों का, चाहे स्टूडेंट्स की बात कीजिए उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, चाहे आईसीएसआई की बात कीजिए उनके लिए भी काफी मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी जब दिसंबर में एग्जाम करवाने पड़ेंगे या पोस्टपोन करवा के फिर से दोबारा मतलब सेंटर वगैरह जो है उनको अरेंज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वो सब चीजें करनी पड़ेगी, तो दिक्कत जो है वो बढ़ जाएगी। गॉट द पॉइंट? ध्यान से। साथ में एक और इंपॉर्टेंट वाली चीज ये कि बच्चों के मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अलग अलग जगहों पे मैसेज आ रहे हैं। सर बोले आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर ओपिनियन, बोले ये जो एग्जाम है ये पोस्टपोन होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, या फिर ये एग्जाम कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे, या कंडक्ट होंगे कि नहीं होंगे। बेटा मैं आपको सिंपल तरीके से एक ही बात जो है वो आज यहां पे कहना चाहता हूं कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको आज मैं यहां पर ये टास्क दे रहा हूं कि चाहे कितने भी वीडियोस क्यों ना आ जाए यूट्यूब के ऊपर, चाहे किसी भी टाइप का कोई कैंपेन क्यों ना शुरू कर दिया जाए कि एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाना चाहिए, एग्जाम्स को कैंसिल किया जाना चाहिए, हो सकता है कि मैं खुद यहां पे वीडियो बना के डालूं कि एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाना चाहिए या फिर कैंसिल किया जाना चाहिए, हो सकता है। उसके बावजूद ये आप ध्यान से सुन लो, आज मैं आपको एक लक्ष्मण रेखा जो है वो बना के दे रहा हूं। क्या सर 31 मई तक आपकी जो पढ़ाई है वो किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। 1 जून से एग्जाम होने वाले हैं, 31 मई तक चाहे धरती उल्टी हो जाए, चाहे चीजें इधर से उधर हो जाए, चाहे कोई भी आके किसी भी टाइप का कोई अनाउंसमेंट कर दे, आपकी पढ़ाई जो है ना वो 31 मई तक रुकनी नहीं चाहिए। जो चीज आप पहले से पढ़ रहे थे, फिर चाहे वो एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप होगा, एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप होंगे, या प्रोफेशनल का 1, 2 या 3 ग्रुप होगा, आपकी पढ़ाई कहीं पे भी किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए। ये कमिटमेंट मुझे आपसे आज चाहिए। एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे कि नहीं होंगे, एग्जाम कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे, ये टोटली डिफरेंट है भाई साहब, इसका आपकी पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम को पोस्टपोन करना है कि नहीं करना है ये आईसीएसआई का डिसीजन है। आईसीएसआई के डिसीजन में क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें आपको इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं आता, या उसकी वजह से आपकी जो पढ़ाई है उसको डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं आता। गॉट द पॉइंट? 31 मई तक आपको पढ़ाई करना है, सिंपल सी बात जो है वो मैं आपको यहां पे ये बोलना चाहता हूं। सिचुएशन देखिए आप यहां पे, अगर मैं पिछले साल के बारे में बात करूं यानी कि जून 2020 के बारे में बात करूं, उस टाइम पे जो कोविड के केसेस आपके थे वो तकरीबन 1 लाख के आसपास थे, तकरीबन 1 लाख के आसपास थे। और उस टाइम पे आपके जो एग्जाम्स है, पहले ऐसा चल रहा था कि सर जून में एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, फिर उनको पोस्टपोन किया गया अगस्त के अंदर, और फिर उसके बाद में कैंसिल करके दिसंबर 2020 वाले एग्जाम्स के साथ में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। राइट? लेकिन इसकी वजह से जो एक घटना घटी वो ऐसी कि बच्चों में जैसे ही ये पॉइंट आया कि जून 2020 के एग्जाम पोस्टपोन होने वाले हैं, उन्होंने भाई साहब किताब को किया बंद और साइड में रख दिया। और साइड में रखने के बाद में हुआ क्या, ना ही तो वो अगस्त के लिए प्रॉपरली पढ़ पाए,
और ना ही उनका ऐसा लिंक बन पाया कि वो दिसंबर एग्जाम्स के लिए भी प्रॉपरली पढ़ पाए और एग्जाम में फेल हो गए। एग्जाम में क्या हो गए? फेल हो गए। ये सिचुएशन आप लोगों के साथ में किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो कोविड के केसेस जो हैं 1 लाख छोड़ दो, बोले 3 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं, 3 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। गॉट द पॉइंट। हालांकि यह भी बोला गया है कि 1 मई से वैक्सीनेशन जो है वो बोले 18 साल के ऊपर जितने भी लोग रहेंगे सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। ऐसी सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज जो हैं वो बोले इन तीनों में से कोई भी एक हो सकती है। क्या? या तो बोले आपके जो एग्जाम्स हैं वो जून 2021 में वैसे ही कंडक्ट किए जाएंगे जैसे कि किए जाने चाहिए थे। अगर ऐसा होता है और 31 मई तक अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो भाई साहब किसी भी टाइप का कोई नुकसान नहीं है। फालतू में आप किसी के वहम में नहीं रहे कि भाई साहब एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है। प्रॉपरली आपने अपना प्रिपरेशन किया और प्रिपरेशन करके अगले दिन से यानी कि 1 जून से आप अपना एग्जाम देने के लिए क्या करेंगे? चले जाएंगे। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो जाएगा और उसको अगस्त या फिर सितंबर में कंडक्ट किया जाएगा। भाई साहब एक सेकेंड, इवन अगर ये वाली सिचुएशन भी आती है और अगर आप 31 मई तक पढ़ाई करते हो तो भी आप विन विन सिचुएशन में हो। सर कैसे क्या? अरे बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई। अगर आपने 31 मई तक लगातार कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई को चालू रखा तो 31 मई को आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे इस बात को लेकर कि हाँ भाई साहब मेरी पढ़ाई जो है ना वो बोले अच्छे तरीके से हो चुकी है। गॉट द पॉइंट। अब मान लीजिए कि एग्जाम जो है वो जून में होने की बजाय अगस्त में होने वाला है, तो आपके पास में आगे का 1 से 1.5 या 2 महीना जो है वो आपके पास में बोनस वाला मिल रहा है, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो? वापस से पूरी की पूरी चीजों को और अच्छे से रिवाइज करके और ज्यादा कॉन्फिडेंट होके ये पूरा इंश्योर कर सकते हो कि भाई साहब जो ग्रुप का एग्जाम मैं अभी अगस्त या सितंबर में देने जा रहा हूं उसे मैं पास करके ही छोड़ूंगा। ये समझ में आ रहा है? और सर तीसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि आपके जो एग्जाम जैसे पिछली बार हुआ था जून 2020 के टाइम पे कि एग्जाम जो है पोस्टपोन नहीं होके सीधा क्या हो गए? कैंसिल हो गए बोले। और कैंसिल होके क्या हुआ? दिसंबर 2021 वाले में मर्ज हो गए। तो भाई साहब इसमें ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक ही ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे थे और जून में आप एक ही ग्रुप को देने के बारे में सोच रहे थे तो 31 मई तक आपने ग्रुप 1 का प्रिपरेशन जो है वो कर लिया। ग्रुप 1 जो है वो आपका सिक्योर हो चुका है और जून वाले महीने से जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 4 महीने के अंदर आप सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन करेंगे। गॉट द पॉइंट। और फिर उसके बाद में दोनों ग्रुप्स का रिवीजन करके दिसंबर वाले में क्या करेंगे? दोनों का एग्जाम जो है वो आप दे देंगे। तो जहां आप एक एक ग्रुप को पास करने के बारे में सोच रहे थे वहां आप 2 ग्रुप को दे देंगे। दूसरी बात यह कि अगर ऑलरेडी आप जून में 2 ग्रुप देने का सोच रहे होंगे तो सर यहां आपका जो प्रिपरेशन है उतने अच्छे तरीके से हो चुका होगा दिसंबर एग्जाम्स के लिए कि आप उसमें भी रैंक वगैरह जो है वो लेके आ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों ग्रुप जो है उनको भी पास कर सकते हैं। सेम थिंग फॉर द CS प्रोफेशन ऑल्सो। गॉट द पॉइंट। तो मेरे भाई ये ध्यान से सुनिए, चाहे इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो, इनके अलावा तो कोई और सिचुएशन होने वाली नहीं है। गॉट द पॉइंट। अगर इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन होता है एंड अगर आप यहां पे ये इंश्योर करते हैं कि 31 मई तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी वीडियो के बहकावे में आए, ये ध्यान से सुनिए भाई साहब, मैं किसी भी इंसान के वीडियो के या किसी कैंपेन के अगेंस्ट में नहीं हूं और ना ही मैं किसी को यहां पे फेवर करने की बात कर रहा हूं। मैंने क्या कहा आपको कि वो सारी चीजें जो है वो अलग टॉपिक है और आपका पढ़ाई, आपकी जिंदगी जो है वो अलग टॉपिक है। गॉट द पॉइंट। एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, एग्जाम्स कंडक्ट होंगे कि नहीं होंगे, एग्जाम्स कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे, उसके चक्कर में पढ़ाई के साथ में क्यों खेलना मेरे भाई? करियर के साथ में क्यों खेलना मेरे भाई? जिंदगी के साथ में क्यों खेलना मेरे भाई? अगर गलती से आपने ये सोच के बैठ गए कि भाई साहब एग्जाम होने वाले ही नहीं है, पोस्टपोन हो जाएंगे या फिर कैंसिल हो जाएंगे, आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने जो कंसिस्टेंसी है उसको तोड़ दिया या ढीले पड़ गए और गलती से ICSI ने अगर बोला कि मास वैक्सीनेशन हो रहा है, अभी सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ रही है, आज से 2 महीने के बाद, आज से 1.5-2 महीने के बाद में अगर सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है और अगर ICSI ने डिसाइड कर लिया कि हमें एग्जाम्स लेने हैं, तो आप एक्सक्यूज जरूर दे पाओगे कि हमें लगा था नहीं हो रहा इसलिए मैंने प्रिपरेशन नहीं किया और मैं फेल हो गया। लेकिन भाई साहब आपका करियर जो है वो स्लो हो जाएगा,
आपकी तरक्की जो है वो यहां पर काइंड ऑफ स्लो जो है वो हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपके प्रवीण सर का, आप सभी लोगों से कि प्लीज प्लीज प्लीज, चाहे जो होना हो जाए, लेकिन 31 मई तक आप अपनी पढ़ाई में किसी भी तरीके की कोई रुकावट जो है वो आने नहीं देंगे। ये कमिटमेंट मुझे अभी चाहिए। कमेंट सेक्शन में अभी के अभी मुझे ये चीज जो है वो आप कमेंट करो, और ईमानदारी से पढ़ाई जो है वो आप यहां पे कीजिए। और हां, सिर्फ आप अकेले कमिटेड नहीं रहेंगे, आपके प्रवीण सर जो है सीएस कार्ड इंडिया जो है वो भी कमिटेड होगा। और बहुत जल्द जैसे ही सीएसडब्ल्यूटी का मैराथन यहां पे कंप्लीट होता है, आप सभी लोगों के लिए मैराथन एंड बाकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके लिए अनाउंस होने वाली। गॉट द पॉइंट? तब तक के लिए आप अपना रेगुलर क्लासेस जो है, रेगुलर स्टडी जो है उसका आप कंप्लीट कर लीजिए, और मिलते हैं मैराथन के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।